दोस्तों भले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया को मेक इन इंडिया के जरिए देश को डिजिटल बनाने का सपना देखा है, लेकिन वास्तव में ये सपना तभी पूरा हो सकता है जब सभी इंडस्ट्रीज खुद को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगी। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज के लिए तो काम बहुत आसान था खुद को डिजिटल शिफ्ट करना, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज के लिए ये काम काफी मुश्किल भी था। और इन्हीं में से एक इंडस्ट्री थी हॉस्पिटलिटी, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर ओयो रूम्स ने इंडिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया है। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंसान का नाम है रितेश अग्रवाल, जिनकी नेटवर्क 1.1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं की लाइफ चेंजिंग की जर्नी को जानेंगे, तो वीडियो में पूरा बने रहना। तो रितेश अग्रवाल नामक इस इंडियन व्यक्ति का जन्म 16 नवंबर 1993 को ओडिशा के बिशमगढ़ में मारवाड़ी परिवार में हुआ था, जिनके पिताजी एक किसान थे। जिसके बाद उनका बचपन कहीं और गुजरा। रितेश ने अपनी पढ़ाई सीक्रेट हाउस स्कूल से पूरी करी, जो रायगढ़ ओडिशा में स्थित है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद रितेश ने सेंट जॉन्स सीनियर सेकेंडरी से सेमिनिंग की स्कूल कंप्लीट की थी, और फिर आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने दिल्ली के इंडियन बिजनेस एंड फाइनेंस स्कूल से पूरी की थी। लेकिन बाद में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। वे अपनी जिंदगी को लेकर उनके पास कुछ और भी प्लान्स थे। वैसे तो रितेश अग्रवाल पढ़ाई में ठीक ठाक थे, लेकिन पढ़ाई के अलावा उन्हें बिजनेस में भरपूर इंटरेस्ट था, और सिर्फ 13 साल की उम्र से ही उन्होंने सिम बेचना शुरू कर दिए। रितेश छोटी उम्र से ही बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, मार्क ज़करबर्ग जैसे लोगों से प्रभावित थे। इसके अलावा रितेश अग्रवाल को घूमने का भी काफी शौक था। अब इसीलिए जब आगे चलकर वो देश के अलग अलग जगहों पर घूमने भी जाते थे। वो कहते हैं कि ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस से रितेश अग्रवाल ने एक बात नोटिस की कि ट्रैवलिंग के दौरान लोगों को ठहरने के लिए बहुत समस्याओं को फेस करना पड़ता है, जिससे कभी उन्हें ज्यादा पैसे देकर भी बेकार सी जगह रहने को मिलती है, और वहीं दूसरी तरफ लोगों को कभी कम पैसों में भी बहुत अच्छी जगह मिल जाती है। तो रितेश ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा स्टार्टअप शुरू किया जाए जिसके जरिए लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके और उन्हें बजट में एक अच्छा होटल रूम प्रोवाइड करवाया जा सके। बिल्कुल इसी सोच के साथ रितेश अग्रवाल ने ऑनलाइन बुकिंग कम्युनिटी की शुरू की, और करीब 18 साल की उम्र से ही रितेश ओरावल नामक कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। ओरावल एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो हर जगह मौजूद होटल की एक लिस्ट तैयार करता था और लोगों को बजट के अनुसार रूम्स प्रोवाइड करवाता था। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 60,000 रुपए इकट्ठा करके 2011 में ओरावल की शुरुआत की गुड़गांव में एक होटल से करी थी। कुछ समय तक अपने स्टार्टअप के साथ काम करने के बाद इस देश में उन्होंने कुछ बदलाव करने का भी निर्णय लिया। इन्हीं बदलाव में से एक बदलाव ये भी था, ओरावल स्टार्टअप का नाम बदलकर ओयो रूम्स रख दिया जाए। इसके बाद फिर उन्होंने उन सभी होटल्स के साथ पार्टनरशिप शुरू कर दी जिनकी लोकेशन अच्छी हो और वो अपने रिवाइवल के लिए एक सहारे की जरूरत हो, जिसके जरिए ओयो ने अपनी खुद की ब्रांडिंग भी जबरदस्त करी थी। और इसके बाद धीरे धीरे काफी होटल के साथ इनका जुड़ने लगा, और धीरे धीरे देश में ओयो इंडिया का नंबर 1 होटल बन गया, और आज इंडिया के हर बड़ी सिटी में मौजूद है। और कुछ इसी तरह रितेश अग्रवाल ने ओयो को एक ब्रांड बनाया। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। ऐसी स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।